मैया कौशल्या अति हर्ष में है, भोग बना रही, प्रसाद बना रही कि लल्ला को अपने हाथ से कुछ पवा दूं, नहीं भूखा रह जाएगा। राम जी आए, माँ के हाथ को पकड़ लिया और कहा मैया मेरी बात सुन। क्या हुआ लल्ला, जल्दी बता, मुझे विलंब हो रहा। मैया से कहा माँ पिता दीन है मोहि कानन राज। माँ मेरे पिताजी ने रात्रि भर विचार किया, उन्होंने विचार किया, निष्कर्ष यह निकला कि मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए पिताजी ने मुझे यह अयोध्या का छोटा राज्य देने के बजाय बड़े पुत्र को जंगल का बड़ा राज्य देने का निर्णय लिया है। माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। शब्द आप देखो, ये नहीं कह रहे मुझे जंगल भेजा जा रहा है, वरदान मांगा के ना ना ना, क्या कह रहे, पिता दीन मोहि कानन राजो, मुझे जंगल का राजा बना दिया मेरे पिता ने, इसलिए दुनिया इनको पूजती है भैया, ये कारण है। मेरे राघव जी के शब्द सुने, मैया ने कहा पुत्र अगर ऐसी बात है तो पिता से ज्यादा अधिकार एक माँ का उसकी संतान पर है। मैं जाकर महाराज से बात करूंगी और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ तुम जंगल नहीं जाओ। अगर केवल पिता ने कहा है राम तो नहीं जाना है, तो जनी जाहू जानी बड़ माता, मैं माता हूँ तुम्हारी, तुम जंगल मत जाओ। राम जी जब कुछ क्षण मौन रहे और कहा माँ मेरी माँ की भी आज्ञा है। अब कौशल्या मैया ने कहा जो पितु मातु कहे वन जान। पुत्र अगर आपके माता पिता दोनों ने आपको कह दिया है तो अब कौशल्या के पास कोई अधिकार नहीं बचा जिस अधिकार से वो तुम्हें रोक सके। तुम जाओ, पर हाँ मैं रोक नहीं सकती, पर एक बात कह सकती हूँ रघुनंदन कि जिस अयोध्या को छोड़कर जिस जंगल में तुम जा रहे हो लाल, वो जंगल ही तुम्हें करोड़ों अयोध्या से ज्यादा सुख प्रदान करे, बस मैं इतना कह सकती हूँ। यद्यपि माँ को कोमल कहा जाता है, पिता को थोड़ा कठोर समझा जाता है, इस प्रसंग में दृश्य उल्टा हुआ। दशरथ जी कोमल पड़ गए हैं और मैया ने स्वयं के मन को कठोर कर दिया। राम जी से कहा तुम जाओ, पिता के वचनों का पालन करो, पुत्र तुम भाग्यशाली हो। इतने में किशोरी जी को खबर लगी, दौड़ करके मैया आई महल से, सासू माँ को प्रणाम किया, स्वामी को प्रणाम किया और मैया वहीं पर बैठ गई। दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। नूपुर की आवाज आ रही है जब मैया अपने चरणों से धरती को कुरेद रही है। मानो वो नूपुर ठाकुर जी से कहते हैं रघुनाथ जी जब पहली बार हम बजे थे पुष्प वाटिका में तो इसी नूपुर की आवाज को सुनकर आपने किशोरी की ओर देख लिया था। आज एक बार पुनः हम बज रहे हैं, एक बार पुनः किशोरी की ओर दृष्टिपात कर लो। किशोरी जी बैठी हैं पर कुछ बोल नहीं रही, कैसे बोलूं, मौन खड़ी हैं। मानो हर संतान की तरह जैसे जीवन में दुख आए तो पहले अपनी माँ याद आ जाती है, माँ को अपनी माँ की स्मृति है। मानो अपनी धरती माँ से कहती है माँ स्वामी वन जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, जाना तो पक्का है माँ, कौन जाएगा अभी ये निर्णय नहीं हो पाया कि तन प्राण की केवल प्राणा, ले जाएंगे तो तन और प्राण दोनों साथ जाएंगे, छोड़ के चले गए तो मेरे प्राण रघुनाथ के साथ जाएंगे, तन यहाँ रहेगा। जाना निश्चय है माँ, पर कुछ बोल नहीं रही। जो कौशल्या मैया ने अपने पुत्र के लिए एक क्षण विचार नहीं किया और बोला जाओ आशीर्वाद देती हूँ, जाओ तुम जंगल। अब जब सियाजू को देखा कौशल्या जी ने कहा नहीं राम तुम वन जाओ तो जाओ पर मेरी पुत्र वधू नहीं जाएगी। मैंने सुना है कि मेरी वैदेही ने अपने जनकपुरी में भी मायके में भी केवल सुख देखा है, वहां की तो छोड़ दो रघुनंदन, मैं नहीं जानती। जब से मेरी वैदेही मेरे अंक में मुझे मिली है ना, मैंने अपनी वैदेही को कभी दीपक की बाती टारने तक के लिए नहीं कहा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा मेरी जानकी ने कभी धरा पर पांव नहीं रखा रघुनंदन।
मैं आदेश नहीं दूंगी कि राघव ये जाएं। अब आप क्या निर्णय लेते हैं, आप ये बताओ। पुत्र वधू, तुझे अच्छा लगे तू ससुराल में रहना, यहाँ नहीं मन लगे तू अपने नैहर जाकर रहना, कोई समस्या नहीं। पर पुत्र तू वन नहीं जा, तेरे वन का संकट नहीं झेला जाएगा। रघुनाथ जी पर सब सौंप दिया मैया ने। रघुनाथ जी ने पहले वन के भयावह दृश्य दिखाए। माँ वैदेही, वन बहुत कठिन है, घूर निशाचर है, कंकरीली कटीली भूमि का पथ है, तुम नहीं सह पाओगी इस कष्ट को। वैदेही, एक बात कहूं, तुम जंगल के योग्य नहीं हो, तुम अति सुकुमारी हो। वैदेही, तुमसे जंगल का कष्ट नहीं झेला जाएगा। इतना सुनते ही अब तक मौन बैठी मेरी किशोरी मैया बोल पड़ी, नाथ मैं वन के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप वन के योग्य हैं? मैं सुकुमारी हूं, तो क्या आप नहीं हैं? अगर आप जा सकते हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। क्या करूंगी आपके बिना? पति जंगल के दुख में रहे और मैं अयोध्या का राज सुख भोगूं। मेरी मैया ने मुझे ये नहीं कहा था, मेरी मैया ने हमेशा ये कहा, सुख हो या दुख हो सब सहना, प्यारी बन करके राघव की परछाई। मैं कैसे आपको जाने, मैं चलूंगी साथ। रघुनाथ जी ने जब देखा कि वैदेही प्राण दे देंगी अगर छोड़ गया तो, बोला आप भी चलो। इतने में लखन लाल आए, व्याकुलता इतनी भरी है, भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, माता पिता का ख्याल रखो, भरत शत्रुघ्न नहीं है, राज्य का भार संभालो। लखन लाल ने कहा भैया, छोटे से हंस के पीठ पर पूरे मंदराचल पर्वत का भार डालना चाहते हो? इतना बड़ा बोझ मैं उठा पाऊंगा? राघव जी ने मुस्कुरा कर कहा भैया, तुम तो जनकपुरी में कह रहे थे कि कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जो पूरे ब्रह्मांड का भार उठा सकता है वो अयोध्या के राज्य का भार नहीं उठा सकेगा। लखन लाल ने कहा भैया, तब मुझे लगता था कि मैं अति बलशाली हूँ, बड़ा हो गया हूँ, ये कर सकता हूँ। पर आप भी तो याद करो, जब परशुराम जी ने मुझ पर क्रोध किया तो आप ही ने कहा था मेरा लक्ष्मण दुधमुहा बालक है, अभी तो उसके दूध के दांत नहीं टूटे। और सरकार, जब आपने बालक बनाकर गोदी में ले लिया है तो अपने दुधमुहे बालक को छोड़कर भी भला कोई माता पिता जाते हैं क्या? मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। रघुनाथ जी लखन लाल से कहते हैं जाकर सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा जी के निकट पहुंचकर कहा राघव जी की बात को, माँ भैया वन जा रहे, मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। माँ ने कहा कहाँ जा रहा है मेरा राम? लक्ष्मण जी ने कहा माँ भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे हैं। माँ ने तुरंत इस बात को काटा, असंभव है माँ, मैं सत्य कहता हूँ भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे हैं। मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, अगर तेरी बात सत्य है कि राम यहाँ से जा रहा है तो पुत्र राम और अयोध्या ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। पर माँ मेरी बात पर विश्वास कर, भैया जा रहे अयोध्या छोड़कर। लखन लाल ने जब कहा तो मैया सुमित्रा कहती है लक्ष्मण, अगर राम आज इस अयोध्या से जा रहा है ना जंगल में, तो आज से ये अयोध्या ही जंगल बन जाएगी और वो जंगल ही अयोध्या बन जाएगा जहां पर मेरा रघुनंदन जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मण, अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है, और जिस अयोध्या में राम नहीं हो उस अयोध्या का भी कोई अर्थ नहीं है। जब तक मेरे रघुनाथ जी अयोध्या में अपने महलों पर नहीं आए थे ना, तब तक लोगों के भक्तों के हृदय में कितना पीड़ा, कितनी कष्ट की बात थी, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब अयोध्या में आ गए, अब दुनिया को लगता है ये वही अयोध्या है, क्योंकि राम लौट आए। सुमित्रा जी की बात सुनी, आगे मैया ने कहा सुनो पुत्र, वो माता धन्य होती है जिसकी संतान राम जी का सेवा का अवसर प्राप्त करे।
आज तुम्हें यह सौभाग्य मिला और तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म दिया। लक्ष्मण, तुम्हारे कारण मेरी कोख धन्य हो जाएगी। और मुझे लगता है लक्ष्मण, राम जी के जंगल जाने का दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम्हारे भाग राम बन जाएं। तुम्हारे भाग्य से राम जी जंगल जा रहे हैं, तुम्हारे लिए राम जी जंगल जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से राम जी जंगल जा रहे हैं। ना समझ पाए लक्ष्मण जी इस गूढ़ बात को, रो पड़े। माँ, मेरी वजह से लक्ष्मण जी, राम जी जंगल जा रहे हैं। एक संत इस भावार्थ को प्रस्तुत करते थे कि मानो सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम शेष हो, धरती का भार तुम्हारे सिर पर है। पाप के कारण धरती का भार बोझ और बढ़ गया है, इसीलिए आपके भैया जंगल जाकर पापियों का नाश करके पाप के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, ताकि आपके सिर का भार हल्का हो जाए। तुम्हारे भाग राम बन जाएं, दूसरा कोई कारण नहीं है लक्ष्मण। याद रखना पुत्र, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूँ इनके वश हो। सपने में भी ये दोष मत भीतर आने देना। इसी क्षण लक्ष्मण जी ने कहा, माँ स्वप्न पर जोर नहीं है पर निद्रा पर तो है ना। अगर स्वप्न में ये विकार आ सकते हैं तो तेरे चरणों की सौगंध मेरी मैया, ये लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए अपने निद्रा का परित्याग करता। ना सोऊंगा ना स्वप्न आएगा, मैं निद्रा का त्याग करता हूँ। संत जन कहते हैं कि यहाँ पर उर्मिला मैया आरती की थाल लेकर खड़ी थी। स्वामी के साथ जाऊंगी तो सेवा में विघ्न पड़ेगा, शुभाशीष के साथ स्वामी को विदा करूं, शुभकामनाओं के सहित आरती उतार कर विदा करूं हर्षित होकर। लक्ष्मण भैया इतने वेग में थे, रुके भी नहीं और चले गए। वो जो दीपक जल रहा था, जो बाती जली थी, संतों ने कहा मेरी उर्मिला मैया ने 14 वर्षों तक उस बाती को बुझने नहीं दिया। जब लौट करके जंगल से आए तो इसी दीपक से आरती उतार करके 14 वर्ष की अवधि का समापन किया मैया ने। ये श्री राम कथा है। इस श्री राम कथा में त्याग को नापने के लिए कोई तराजू नहीं बना। आप जिस पात्र को उठाकर देख लोगे उसी में आपको त्याग के साक्षात दर्शन मिल जाएंगे। जिस पात्र ने कहीं नहीं बोला हो, जिसका कहीं वर्णन नहीं आया हो, वो पात्र भी कम महत्व नहीं रखते। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा एक संत के मुख से मैंने सुनी। उसमें एक बड़ा सुंदर भाव उन्होंने कहा कि इस मानस की कथा में तो ये वर्णन नहीं आया कि लखनलाल उर्मिला मैया से मिले या नहीं, पर उन्होंने वर्णन किया जो मुझे बहुत सुंदर लगा। लखनलाल ने विचार किया, मेरी जीवन संगनी है उर्मिला। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मेरा धर्म है कि मैं एक बार उर्मिला की भी सहमति को जानूं। और वही विचार लेकर जा रहे थे कि पता नहीं उर्मिला मेरी बातों से सहमत होगी नहीं होगी। अगर मना करने लगी तो मेरा दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी, मैं कैसे अपना धर्म दोनों निभाऊंगा। ये सोचते सोचते महल तक पहुंचे। जाकर उर्मिला जी से बात कही, उर्मिले भैया जंगल जा रहे, मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या इच्छा है। उर्मिला मैया ने उस पल कहा, स्वामी उस कक्ष से लेकर आपने मेरे कक्ष तक आने के लिए जितने कदम बढ़ाए हैं ना नाथ, आपने उतने कदम पर मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? स्वामी आपने जितने कदमों में ये विचार किया कि कहीं उर्मिला की सहमति मुझसे ना हो, मेरे विचार से अलग उर्मिला का विचार हो, नाथ उतने जगह आपने मेरे प्रेम का अपमान किया। आपने कैसे विचार कर लिया कि आपसे अलग मेरी कोई अपनी मनोधारणा हो सकती है। नाथ मेरी जीजी तो साथ में जाकर सेवा कर रही है, मैं साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि इससे आपकी सेवा में विघ्न होगा। पर प्रभु साथ नहीं जा सकती, पर दूर रहकर भी अगर आपकी सेवा की मैं हिस्सेदार बन सकूं तो मैं इस तरह से तो सेवा कर सकती हूँ ना। एक एक पात्र का जीवन दर्शन। राघव जी सबसे विदा लेकर जाने लगे। सारे अयोध्या प्रवासी साथ में हो लिए, पीछे पीछे दौड़ने लगे रथ के। क्यों? क्योंकि गुरु आश्रम तक प्रभु पैदल आए थे। अगर अयोध्या से रथ पे चलते तो ये भी अपने वाहनों से चलते,
पैदल आए, गुरु आश्रम से रथ पर आरूढ़ हुए। अयोध्या वासियों ने सोचा वापस जाएंगे तो भगवान छूट जाएंगे, पीछे पीछे नंगे पांव तमसा के तट पर पहला विश्राम हुआ। प्रभु ने अपनी माया के प्रभाव से सबको गहन निद्रा में डाला। सुमंत जी से कहा रथ आगे बढ़ाइए। सुमंत जी आगे पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राज ने स्वागत करके कहा, सरकार मेरा राज्य अयोध्या जैसा बड़ा तो नहीं, पर जो है आज से आपका है, आप यही का राज्य स्वीकार करिए। राघव जी ने कहा, मित्र मैं किसी नगरी ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विशेष उदासीन व्रत लिया। शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु की घास फूस की शैया पड़ी है। दोनों श्री सीताराम जी शयन करने लगे। ये देखते ही निषाद राज जी से नहीं रहा गया। निषाद राज जी बोल पड़े, अच्छा नहीं किया, कैकेयी ने गलत कर दिया। कैकेयी नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रणकीन, गलत कर दिया। सुख के समय में श्री सीताराम जी को दुख दे दिया। जैसे ये बात लक्ष्मण जी के कानों में पहुंची, लखनलाल ने निकट बुलाया, इधर आइए। ये प्रसंग कहता है, आपके किसी अपने से आपकी चाहे जितनी भी बैर हो, दुश्मनी हो, आपस में सुलझा लेना, पर अगर कोई तीसरा आपके उस संबंध के विषय में कुछ बोलने लगे तो उसे मौन कर देना। जब दो के बीच में तीसरे को बोलने का अवसर मिलता है और आपने एक बार सुन लिया तो वो सदैव सुनाएगा आपको। लखनलाल ने तत्काल बुलाकर कहा, क्या कह रहे थे आप? कैकेयी जी ने गलत कर दिया लक्ष्मण जी, मैं ये कह रहा था, दुख दे दिया। लखनलाल ने कहा, दुख? निषाद राज जी एक बात बताओ, जो दुख में होता है वो रोता है कि सोता है? आप उत्तर दीजिए। जो दुख में होगा वो रोएगा कि सोएगा, क्या करेगा? लखनलाल ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं कि सो रहे हैं? निषाद राज जी ने कहा, ये तो सो रहे हैं पर दुख में हैं। बोला, इनको दुख नहीं है इसीलिए सो रहे हैं, इनको कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि जो आपको दुख लग रहा है, क्योंकि आपने उस परिस्थिति को अपनाया नहीं है। प्रभु श्री सीताराम जी ने इस परिस्थिति को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है, इसीलिए परम सुखी है। और सखा, इस संसार में कोई ना तो किसी को सुख देता है ना दुख, को न काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख जानते कितना है? आपके मन की हो जाए वही आपका सुख है, आपके मन की ना हो वही आपका दुख है। बस इतनी सी परिभाषा, कोई बाहर से नहीं आया सुख देने। आपका अगर आज दाल चावल खाने का मन है, ना मिले, अब आपके सामने खीर भी पड़ी है, भी आपका दुख है। क्यों? आपका मन नहीं था खीर खाने का, आपको दाल चावल खाना था। और आपको अगर आपके मन चाहे चीज मिल गई वही सुख है। राम जी ने परिस्थिति स्वीकार कर ली। जैसे आप बाजार जाइए, 20,000 भी खर्चा कर दीजिए, दुख होता है क्या? बोलिए। और अगर उसी बाजार में 1,000 रुपए आपके गिर जाएं, अब दुख होता है कि नहीं होता? क्यों? 20,000 बड़ा है कि 1,000 बड़ा है? बड़ा कौन है? लेकिन 20,000 को खर्चा करने में आपके मन ने अपनी सहमति दी थी, 1,000 के गिरने में आपके मन ने आपकी सहमति नहीं दी थी। अब यही आपका दुख बन गया, यही दुख है। समझाया। प्रातः कालीन बेला में सुमंत जी को विदा किया। प्रभु ने वट वृक्ष के दुग्ध से शीश पर जटाएं बांधी और मेरे रघुनाथ जी अब